पाकिस्तान और भारत के बीच एक ऐसा मसला खड़ा हुआ है कि जिसने दोनों तरफ एक तरीके से आग लगा दी। खास तौर पर भारत में एक चीज को बहुत ही ज्यादा माइंड किया गया है। हमारे वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने यूएन में जो स्पीच की उसमें उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गुजर ऑफ गुजरात कहा कि पाकिस्तान की इस डोलती डूबती और कश्ती को बचाया जाए। पाकिस्तान में वही बहरान है जो दूसरे मुल्कों में कोई सरहदों से नहीं टूका। यूक्रेन का रूस जैसी ताकत अभी तक नहीं तोड़ सकी। मुल्क अंदर से टूटे हैं, रूस अंदर से टूटा है। ये है पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस का माइंडसेट, चाहे वो इस्लामिस्ट हों, चाहे सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव या लिबरल हों। वो एक तो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं जानते, दूसरा अदबो अदाब से बात करना नहीं जानते। इससे ज्यादा बड़ी जलालत हो सकती है कोई? इससे ज्यादा बड़ी जलालत हो सकती है? इससे बड़ा थप्पड़ हमारी कौम के मुंह पर कुछ हो सकता है? इससे बड़ा तमाचा इस कौम के मुंह पर कोई और मार सकता है? अब भी अगर ये कौम होश के नाखून ना ले, अब भी ये ना सोचे। बड़ी अजीब सी बात है कि मुल्क के अंदर चर्चा तो सीपेक का 24 घंटे रहता है, लेकिन कोई वीडियो क्लिप इसकी भी लीक कर दे कि आखिर सीपेक मंसूबा कहां तक पहुंचा है। क्योंकि आपको पता है वीडियोस तो एमएनए, एमपीए, सेनेटर्स और पता नहीं किस किस की निकल आती हैं और किस किस की होंगी जो हमें दिखी नहीं अभी तक। भाई इससे तो साबित होता है अवाम को फुद्दू बनाना, अवाम के साथ खेलना, अवाम के साथ मजाक करना, अवाम के जज्बात को मजरू करना, ये इनका काम है। मुझे एक बात है, वो कहते ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए हुए अवाम को क्यों झूठ बोलते हैं? पहले भी इन्होंने कहा जनाब रशिया से, ये असल में ये रशिया के जलील होके वापस आए। अब इन्होंने कहा जनाब रशिया हमें सस्ते दामों तेल दे रहा है। बिलावल भुट्टो ने भारत के जो वजीर आजम हैं जो है उनको गुजरात का कसाब कहा और जो कहा कि देखें कि इंडिया जो है वो किस तरह खित्ते के बाहर दहशतगर्दी करा रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आईएनए न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जिस दिन से बिलावल भुट्टो ने जो स्पीच दी है, जो बयान दिया है खास करके नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, उसके बाद से जो हिंदुस्तानी गवर्नमेंट है या फिर जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा भड़के हुए हैं। और खुद पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन हैं, जो पाकिस्तान के जो इन सब चीज़ों पे चर्चा करते हैं, उनका खुद ही कहना है कि ये बहुत ही गलत बयान दिया गया। क्योंकि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बिलावल भुट्टो ने सवाल उठाए, उसके बाद से खुद यूएन में भी ये बातें चल रही कि ऐसे कंट्री को यहाँ से निकाल देना चाहिए। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जिस तरीके से बिलावल भुट्टो का बयान आया कि जो नरेंद्र मोदी हैं उनकी तुलना ओसामा बिन लादेन से कर देना, ये समझ में आता है कि जो एक नया फॉरेन मिनिस्टर है उसको कोई भी जो है वो चीज़ें पता नहीं है कि क्या कहाँ पे क्या बोलना चाहिए और कहाँ पे क्या नहीं बोलना चाहिए। और इसीलिए इस प्रकार के बयान जो है वो पाकिस्तान के द्वारा दी गई। लेकिन इसके बाद से खुद जो इंडियन लोग हैं, जो इंडियन मुस्लिम हैं, वो अब पाकिस्तान के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और पाकिस्तान को गालियां भी दी जा रही है। तो चलिए वीडियो में चलते हुए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पे और क्या बात कर रही है। गामा 2 दिन से वैसे तो ख्याल ये किया जा रहा था कि आज तीसरा दिन है तो बात खत्म हो जाएगी बिलावल भुट्टो जरदारी की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपका मीडिया भी शोर मचा रहा है, इधर हमारा मीडिया भी दिखाता चला जा रहा है। आपके ख्याल से गलती किसकी थी? क्या आपके यहाँ से जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, क्या उनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी कि पाकिस्तान की तरफ पॉइंट आउट करें और टेररिज्म की बात करें? या आपके ख्याल से बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनकी जो वर्ड्स थे वो ठीक नहीं थे? अब जहां तक ये बिलावल भुट्टो का सवाल है कि बिलावल भुट्टो ने सही कहा गलत कहा, तो जाहिर सी बात है कि अनडिप्लोमेटिक अनपार्लियामेंट्री शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने इस तरीके से बात करी जैसे कि कोई लपाड़िए बात करते हैं। और जहां तक उनके बयान की जो ग्रेविटी है, देखिए हमारे मुल्क में और पाकिस्तान में एक बहुत अहम फर्क है। हमारे मुल्क के अंदर इंस्टीट्यूशंस बरकरार हैं और फंक्शनल हैं। जहां तक गुजरात के दंगों का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी की तरफ से प्रोबिंग इन्वेस्टिगेशंस हो चुके हैं और इस तरीके के जितने भी एलिगेशन लगे थे ये सारे के सारे बेबुनियाद थे। और इस चीज की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि जब ये एसआईटी बनी और जब ये तहकीकात हुई
तब सोनिया गांधी की सरकार थी, ऑपोजिशन की सरकार थी, तो ये भी कोई नहीं कह सकता कि इन लोगों ने इस पूरी प्रोसेस को इफेक्ट कर दिया है। तो ये चीजें पाकिस्तान में देखने को नहीं मिलती। हमने देखा कैसे इमरान खान के केसेस में और अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट जो है मैनिपुलेटेड रहता है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। दूसरी चीज ये इंटरनल मैटर है। गुजरात में क्या हुआ, गुजरात में क्या नहीं हुआ, इसका जवाब लोग बैलेट पेपर से देते हैं। डेमोक्रेसी है, बिल्कुल वाइब्रेंट, थ्राइविंग और अलाइव डेमोक्रेसी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या सड़क का नाम सीपेक था जो गवादर को ले जाकर शिंक्यांग से मिलाता था, यानी चीन के रेगिस्तान से जाकर मिलाता था, उरुमची से। नाजरीन, ये वो हिस्सा है जिसे वेस्टर्न चाइना कहा जाता है, ये रेगिस्तान। यहां पर मेरे ख्याल से अगर मुकम्मल तौर पर तरक्की देखी जाए तो ईस्टर्न चाइना के मुकाबले में वेस्टर्न चाइना में तरक्की ना होने के बराबर है। तो फिर हमें फायदा क्या है? हमें फायदा क्या है? और इसमें पाकिस्तान ने क्या अपना मुफाद देखा? क्योंकि चीन ने अगर अपना मुफाद देखा तो उन्होंने इस पर अमल करवाया। फिर उसके बाद जनाब मुलाहिजा फरमाइए, हैरानगी की बात आपको बताऊंगा कि सीपेक मंसूबे के अंदर जितने दावे किए गए, इस तक के लोगों ने अपने बच्चों का नाम भी चाइनीज में रखना शुरू कर दिया। अब माशाल्लाह जिस वो पावर स्ट्रिंग से बोलते हैं फिर आगे उतने एग्रेसिव होने की गुंजाइश नहीं रहती। तो 1% को दिखाकर बाकी 99% की भी कोई क्लिप बना दो, कोई वीडियो लीक कर दो, हमें पता लग जाए मामला कहां तक पहुंचे। काजी साहिबान को भी चाइनीज सीख लेनी चाहिए थी, क्योंकि हमें तो यह कहा गया था कि भाई उनसे शादियां भी हो जाएंगी। चिंटू भी सीख रहा था चाइनीज, कह रहा था मेरी भी हो जाएगी। तो बात यह है कि फिर मामला कहां गया, किधर गया? और रिको डिक के मामले के अंदर क्या हुआ? क्योंकि आप लोग तो कह रहे थे रिको डिक में सोना निकल आया, रिको डिक में सोना निकल आया, तो सोना तो निकल आया, आपने मामला तय नहीं किया, आज अटक गए। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो खुद ये बात मान रही है कि बिलावल भुट्टो ने बहुत ही ज़्यादा गलत बयान दिया है, और बयान भी उस आदमी पर दिया है जो कि अभी दुनिया में सबसे पॉपुलर लीडर है। और इंडिया में जिस गुजरात के बारे में बिलावल भुट्टो ने बात की और जेनोसाइड के बारे में बात किया, उसी गुजरात ने एक बार फिर से इलेक्शन जिताया है और पूरी दुनिया की मीडिया ने उसे कवर किया और कहा है कि ये मोदी जी की एक बहुत बड़ी विक्ट्री है कि एक प्रदेश से भी लगातार जीत दर्ज करना ये दिखाता है कि उस प्रदेश के लोग नरेंद्र मोदी जी पे कितना भरोसा करते हैं। और उसके बाद इस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर, उसी प्रदेश के ऊपर बयान आना कि वहाँ पर जो जेनोसाइड हुआ था उसमें नरेंद्र मोदी का हाथ है, और नरेंद्र मोदी जी का ओसामा बिन लादेन से तुलना कर देना, ये दिखाता है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्टर है वो कितना ज़्यादा उनके अंदर सीरियसनेस है और कितना उनको नॉलेज है कि कहाँ पे क्या बोलना चाहिए, कहाँ पे क्या नहीं बोलना चाहिए। और इसीलिए पाकिस्तानी जो लोग हैं वो खुद अब बिलावल भुट्टो को भी टारगेट कर रहे हैं कि इसी तरीके के बयान की वजह से आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान अकेला पड़ चुका है और कोई भी पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल INL न्यूज़ को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी वीडियो के साथ, देखते रहिए INL न्यूज़।